रूस के एक दस्तखत ने भारत की सुरक्षा में लगा दी सेंध दोस्त की नादानी का खामियाजा भुगत रही अब हमारी सरहदें। पुतिन की वो एक गलती जिसने चीन के मरे हुए फाइटर जेट प्रोग्राम में फूंक दी जान अब भारत के लिए बन गया नासूर। महज 24 विमानों के लालच में रूस ने बेच दी अपनी बरसों की तपस्या। ड्रैगन ने टेक्नोलॉजी चुराकर भारत को ही दिखाए तेवर। अगर मास्को न करता ये सौदा तो हिमालय पर कभी आंख उठाने की जरूरत न करता चीन। अब पछतावे के आंसू रो रहा क्रेमलिन। लेकिन बहुत कम समय में भारत ने निकाल लिया इस संकट का तोड़। अंदर खाने भारत में ही चल रहा वो प्रोजेक्ट जिसने हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ धुंधले नहीं होते बल्कि और गहरे जख्म बनकर उभरते हैं। कभी कभी अपनों की एक गलती दुश्मनों के 100 हमलों से ज्यादा गहरा घाव दे जाती है। और आज हम जिस फाइल से धूल झाड़ने जा रहे हैं उसके पन्ने भारत के अटूट भरोसे और रूस की एक अक्षम्य लापरवाही की स्याही से रंगे हैं। ये कहानी किसी मामूली कूटनीतिक चूक की नहीं है। ये उस ब्लंडर की दास्तान है जिसने भारत के सामने चुनौतियों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है जिसे पार करना लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। मास्को की आलीशान इमारतों में बैठे रणनीतिकारों ने शायद सोचा था कि वो चीन से सिर्फ मुनाफा कमा रहे हैं, कुछ रूबल और डॉलर अपनी तिजोरी में भर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो चंद सिक्कों की खनक के बदले अनजाने में भारत के सबसे बड़े दुश्मन के हाथों में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र सौंप रहे हैं जो आने वाले दशकों तक हमारे लिए नासूर बन जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस और चीन के बीच हुई उस कुख्यात सुखोई 35 डील की, जिसे अगर रूस ने समय रहते रोक दिया होता तो आज चीन की क्या मजाल थी कि वो लद्दाख की गलवान घाटी या अरुणाचल के तवांग में भारत को आंख भी दिखा पाता। ये सिर्फ दो देशों के बीच का व्यापार नहीं था, ये भारत की पीठ में अनजाने में घोंपा गया वो खंजर है जिसका दर्द आज हमारी वायुसेना का हर एक सिपाही महसूस कर रहा है। आखिर क्यों रूस ने अपने जिगरी दोस्त, अपने सबसे पुराने रणनीतिक साझेदार भारत की सुरक्षा चिंताओं को ताक पर रखते हुए ड्रैगन को वो चाबी थमा दी जिससे उसने आसमान पर राज करने का सपना देख लिया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने इस विश्वासघात से सबक लिया है और अब जो पलटवार तैयार कर रहा है वो दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला है। क्या ये रूस की मजबूरी थी या सोची समझी चाल, और कैसे भारत अब इस गलती की भरपाई अपनी ताकत से कर रहा है, हम आपको बताएंगे। इस विश्वासघात, मजबूरी, गलती और भारत के जवाबी हमले की पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। और हाँ, इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय ही हमारी असली ताकत है। 24 विमानों का लालच और चीन की चोरी, इस पूरे फसाद की जड़ खुदी थी साल 2015 में, जब दुनिया की नजरें सीरिया और यूक्रेन पर थीं, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल खेला जा रहा था। उस वक्त चीन की एयरफोर्स का हाल किसी पुरानी खटारा गाड़ी जैसा था। उनके पास विमानों के ढांचे तो थे, लेकिन उनके दिल यानी इंजन ऐसे थे जो कब हवा में धोखा दे जाएं किसी को नहीं पता था। चीन के पास पैसा था, महत्वाकांक्षा थी, लेकिन वो तकनीक नहीं थी जो एक फाइटर जेट को असली किलर मशीन बनाती है। चीन तड़प रहा था एक ऐसे इंजन के लिए जो उसके 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर के सपनों को उड़ान दे सके। और तभी रूस ने वो गलती कर दी जिसे आज रक्षा विशेषज्ञ डिफेंस इतिहास की सबसे बड़ी भूल मान रहे हैं। चीन ने रूस के सामने बड़ी मासूमियत से झोली फैलाकर कहा, हमें आपके 100 नहीं, 50 नहीं, सिर्फ 24 सुखोई 35 दे दो। अब जरा सोचिए, चीन जैसा विशाल देश जिसकी वायुसेना में हजारों विमान हैं, वो सिर्फ 24 विमान क्यों मांगेगा? क्या उसे अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ 2 दर्जन विमानों की जरूरत थी? कोई भी समझदार इंसान या मिलिट्री रणनीतिकार ये सोचता कि दाल में कुछ काला है, लेकिन मास्को के हुक्मरान शायद डॉलर की चमक और चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव में अंधे हो गए थे, या फिर उन्होंने चीन की नीयत को भांपने में भारी चूक कर दी। उन्होंने सोचा कि ये तो बस एक शुरुआत है, चीन सैंपल ले रहा है, बाद में बड़ा ऑर्डर देगा। इसी मुगालते में उन्होंने चीन को वो 24 विमान बेच दिए जो उस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉग फाइटर माने जाते थे। बस यही वो पल था जब बाजी पलट गई और भारत के लिए खतरे की घंटी बज गई। चीन को सुखोई 35 के एयरफ्रेम से कोई प्यार नहीं था, उसे तो बस उसके अंदर छिपी AL-41 F1S इंजन टेक्नोलॉजी और एयरबस ई रडार सिस्टम चाहिए था। जैसे ही ये विमान चीनी धरती पर उतरे, ड्रैगन ने उन्हें उड़ाने या बॉर्डर पर तैनात करने के बजाय उन्हें अपनी सीक्रेट लैब्स में ले जाकर खोलना शुरू कर दिया। एक एक नट बोल्ट, एक एक सर्किट, एक एक टर्बाइन ब्लेड को अलग किया गया। चीन की कुख्यात रिवर्स इंजीनियरिंग
मशीनरी काम पर लग गई। उन्होंने रूस की दशकों की मेहनत, अरबों डॉलर की रिसर्च और हजारों वैज्ञानिकों के खून पसीने को कॉपी पेस्ट कर लिया। जो हाईटेक इंजन टेक्नोलॉजी रूस ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई थी, वो रातों रात चीन के पास मुफ्त के भाव पहुंच गई। नतीजा आज हमारे सामने है। आज चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फाइटर जेट, जो कल तक इंजन की समस्याओं से जूझ रहा था, जो हवा में ज्यादा देर टिक नहीं सकता था, आज उसी रूसी इंजन टेक्नोलॉजी के दम पर सुपरसोनिक स्पीड से आसमान में दहाड़ रहा है। अगर रूस ने उस दिन वो डील साइन न की होती, अगर रूस ने थोड़ी सी दूरदर्शिता दिखाई होती, तो आज चीन के पास न तो दमदार इंजन होते और न ही वो भारत की सीमाओं पर अपने जेट्स मंडराने की हिम्मत कर पाता। रूस की इस एक नादानी ने चीन को एविएशन टेक्नोलॉजी में जीरो से हीरो बनने का शॉर्टकट दे दिया और भारत के सिर पर एक स्थायी खतरा मर दिया। पाकिस्तान के मुर्दा जेट्स में आई जान। रूस की गलती का ये सिलसिला यही नहीं थमता। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस कहानी में एक और किरदार है जो भारत की बर्बादी के सपने देखता है, पाकिस्तान। चीन ने जब रूसी टेक्नोलॉजी चुरा ली तो उसने इसे सिर्फ अपनी तिजोरी में बंद नहीं रखा। उसने सोचा, क्यों ना इस तकनीक का इस्तेमाल करके भारत को दो तरफ से घेरा जाए। चीन ने अपनी चोरी की हुई तकनीक का फायदा अपने छोटे भाई और भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भी पहुंचा दिया। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर विमान, जिसे वो शाहीन और पता नहीं क्या क्या कहता है, असल में चीन का दिया हुआ एक सस्ता जुगाड़ था। एक ऐसा उड़ता हुआ ताबूत जिसे दुनिया का कोई भी गंभीर देश अपनी वायुसेना में शामिल नहीं करना चाहता था। इसका इंजन कमजोर था, रडार पुराना था और हवा में इसकी रिलायबिलिटी, भरोसेमंद होना भगवान भरोसे थी। भारतीय वायुसेना के पायलट्स इसे मजाक में जंग फाइटर कहते थे। लेकिन रूस की Su-35 वाली गलती का असर देखिए। आज 2026 में पाकिस्तान गर्व से सीना तान कर कह रहा है कि उसका JF-17 ब्लॉक 3 अब किसी से कम नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने Su-35 के इंजन और रडार से जो भी सीखा, जो भी मेटालर्जी, धातु विज्ञान का ज्ञान हासिल किया, उसका एक बड़ा हिस्सा उसने पाकिस्तान के JF-17 प्रोग्राम में झोंक दिया। जिस RD-98 इंजन पर JF-17 उड़ता है, वो मूल रूप से रूसी है। पहले रूस पाकिस्तान को इसके स्पेयर पार्ट्स देने में आनाकानी करता था, लेकिन अब चीन ने उस इंजन को भी मॉडिफाई करने और उसे मेंटेन करने की कला सीख ली है। मतलब साफ है, रूस ने अनजाने में सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी मजबूत कर दिया। आज अगर हमारी सरहदों पर पाकिस्तान के विमान ज्यादा देर तक उड़ पा रहे हैं, अगर वो डॉग फाइट में ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं या उनके रडार हमारी हलचल पकड़ पा रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मास्को की वो 2015 वाली डील जिम्मेदार है। ये भारत के लिए दोहरी मुसीबत बन गई है। इसे टू फ्रंट वॉर का खतरा कहते हैं। एक तरफ चीन का J-20 और J-10C और दूसरी तरफ पाकिस्तान का अपग्रेडेड JF-17। दोनों की नसों में, दोनों के इंजनों में वही रूसी DNA, वही रूसी तकनीक दौड़ रही है जो कभी भारत की खास अमानत हुआ करती थी। रूस ने सोचा था वो सिर्फ एक छोटा सा सौदा कर रहा है, लेकिन उसने भारत के खिलाफ तैयार हो रहे महायुद्ध के लिए बारूद सप्लाई कर दिया। और सबसे दुखद बात यह है कि ये सब उस देश की तकनीक से हो रहा है जिसे हम अपना सबसे अच्छा दोस्त कहते थे। भारत की तेजस को मिली चुनौती, नासूर बना सौदा। रूस की इस गलती का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा, इसने भारत के आर्थिक सपनों और ग्लोबल मार्केट में उसकी साख पर भी लात मारी है। भारत पिछले कई सालों से सपना देख रहा था कि वो एक डिफेंस एक्सपोर्टर बनेगा। हम अपने स्वदेशी, अपने गर्व तेजस फाइटर जेट को दुनिया भर में बेचना चाहते थे। हमारी बातचीत मिस्र, इजिप्ट, अर्जेंटीना, फिलीपींस और इराक जैसे देशों से चल रही थी। हमें उम्मीद थी कि तेजस की कम कीमत और बेहतरीन क्षमता इन देशों को लुभाएगी। लेकिन यहाँ भी रूस की मेहरबानी से जिंदा हुए पाकिस्तानी JF-17 ने इस बाजार में अपनी मनहूस टांग अड़ा दी है। चूंकि अब JF-17 में रूसी स्तर की परफॉर्मेंस आ गई है और चीन इसे बेहद सस्ती दरों पर, आसान किस्तों पर देशों को बांट रहा है, तो कई छोटे देश इसे खरीदने के लिए कतार में लग गए हैं। 2025 के दुबई एयर शो में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने इराक और अजरबैजान जैसे देशों को अपनी तरफ खींच लिया। वो देश जो भारत के तेजस के संभावित खरीदार हो सकते थे, अब पाकिस्तान के साथ डील साइन कर रहे हैं। जरा गहराई से सोचिए, अगर रूस ने 2015 में चीन को वो इंजन न दिए होते तो आज चीन के पास पाकिस्तान को देने के लिए कुछ नहीं होता। पाकिस्तान का JF-17 प्रोजेक्ट दम तोड़ चुका होता। उसके विमान हैंगर में खड़े खड़े कबाड़ हो रहे होते।
और तब दुनिया के पास सस्ते और अच्छे फाइटर जेट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भारत का तेजस खरीदने का विकल्प होता। रूस की उस एक डील ने भारत के अरबों डॉलर के संभावित डिफेंस मार्केट को खतरे में डाल दिया है। ये वो नासूर है जो अब हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद दर्दनाक और अपमानजनक है। हमारा सबसे पुराना दोस्त, जिसने 1971 की जंग में हमारी मदद की थी, आज अपनी ही नासमझी और लालच के चलते हमारे दुश्मनों को हथियार थमा बैठा है। ये वो कड़वी सच्चाई है जिसे निगलना भारत के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसे स्वीकार करना ही होगा। क्या ये सब स्क्रिप्टेड था? रूस की चुप्पी का राज? अब यहाँ एक और सवाल उठता है जो हर भारतीय के दिमाग में कौंध रहा होगा। क्या रूस इतना नादान है? क्या पुतिन जैसे शातिर खिलाड़ी को यह नहीं पता था कि चीन क्या करेगा? कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2014 के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो रूस बुरी तरह घिर गया था। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। उसे एक बड़े साथी की जरूरत थी और वो साथी बना चीन। चीन ने रूस की मजबूरी का फायदा उठाया। उसने रूस को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्या दोस्ती की कीमत इतनी सस्ती हो सकती है? रूस ने भारत की चिंताओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। भारत ने कई बार रूस को जिताया था कि पाकिस्तान को हथियार या तकनीक मत दो, चीन को एडवांस सिस्टम मत दो, लेकिन मॉस्को ने दिल्ली की आवाज को अनसुना कर दिया। आज जब हम देखते हैं कि रूस के S-400 सिस्टम चीन के पास भी हैं और हमारे पास भी, तो सवाल उठता है कि युद्ध की स्थिति में रूस किसका साथ देगा? क्या वो अपने सिस्टम्स के कोड्स भारत को देगा या चीन को? ये अनिश्चितता, ये शक का बीज रूस ने खुद बोया है। एक वक्त था जब हम कहते थे रूस है तो सब मुमकिन है, लेकिन आज कहना पड़ रहा है रूस ने ही मुश्किल कर दिया है। भारत का पलटवार, दोस्त की गलती को ठीक करने का भारतीय फॉर्मूला। अब सवाल उठता है, क्या रूस को अपनी गलती का एहसास है? खबरें आ रही हैं कि क्रेमलिन के गलियारों में अब दबी जुबान में इस बात की चर्चा हो रही है कि चीन को Su-35 बेचना एक रणनीतिक आत्महत्या थी। चीन ने न सिर्फ तकनीक चुराई, बल्कि अब वो ग्लोबल आर्म्स मार्केट में रूस का ही कंपटीटर बन गया है। चीन अब रूस के ही ग्राहकों को अपने विमान बेच रहा है। रूस ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तीर कमान से निकल चुका है। चीन अब टेक्नोलॉजी के मामले में रूस पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि कई मामलों में तो वो रूस से भी आगे निकलने का दावा कर रहा है। तो क्या भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। भारत वो देश नहीं जो धोखा खाने के बाद रोता रहे। 2025 का भारत अब अपनी गलतियों और दोस्तों की दगाबाजी से सबक ले चुका है। रूस की इस गलती ने हमें एक बड़ा और कड़वा पाठ पढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। भारत ने अब अपनी राह बदल ली है और जो रणनीति अपनाई है वो दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली है। GE-414 इंजन डील, भारत की आजादी का नया मंत्र। सबसे पहली और सबसे बड़ी चाल है अमेरिका के साथ की गई ऐतिहासिक GE-414 इंजन की डील। ये सिर्फ एक इंजन खरीदने का सौदा नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का गेम चेंजर है। हमने अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऐसा समझौता किया है जो दुनिया में किसी भी देश को नहीं मिला है। GE एरोस्पेस कंपनी अब भारत में ही इन इंजनों का निर्माण करेगी, और वो भी 80% स्वदेशी कंटेंट के साथ। इसका मतलब है कि जल्द ही भारत अपने तेजस मार्क 2 और M का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स में विश्वस्तरीय इंजन लगा सकेगा। ये GE-414 इंजन दुनिया में के सबसे एडवांस्ड इंजनों में से एक है। इसकी थ्रस्ट क्षमता 98 किलो न्यूटन तक है, जो चीनी और पाकिस्तानी विमानों में लगे किसी भी इंजन से कहीं बेहतर है। अगर चीन का J-20 रूसी तकनीक की चोरी से उड़ रहा है, तो भारत का M का अब वैध, कानूनी और विश्व की सबसे बेहतरीन तकनीक से लैस होगा। रूस ने चीन को तकनीक दी, लेकिन अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसे बनाने का हुनर भी दे रहा है। इससे हम न सिर्फ अपने लिए इंजन बनाएंगे, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ये वो ताकत है जो चीन के पास नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ नकल की है, निर्माण का असली गुण नहीं सीखा। तेजस मार्क 2, आसमान का नया शिकारी। तेजस मार्क 1 और मार्क 1A ने तो अपनी धाक जमा ही ली थी, लेकिन अब जो तेजस मार्क 2 बनकर तैयार हो रहा है, वो किसी एयर डोमिनेशन मॉन्स्टर से कम नहीं होगा। इसमें GE-414 इंजन की बदौलत सुपर क्रूज क्षमता होगी, यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड से उड़ना। इसका मतलब है कम ईंधन खपत और ज्यादा देर तक हवा में टिके रहने की क्षमता। इसके नए AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रडार सिस्टम से दुश्मन के विमानों को 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से पकड़ा जा सकेगा, चाहे चीन का J-20 हो या पाकिस्तान का JF-17।
तेजस मार्क 2 उन्हें आंखों में आंखें डालकर चुनौती देगा। भारतीय वायुसेना ने तेजस मार्क 2 के 200 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर दिया है। कल्पना कीजिए, जब आसमान में 200 तेजस मार्क 2 भारतीय झंडे के रंग में उड़ेंगे, तब चीन और पाकिस्तान की क्या हालत होगी। रूस की चोरी की तकनीक से बने विमान और भारत की वैध, मजबूत, आत्मनिर्भर तकनीक से बने विमानों में कोई मुकाबला ही नहीं। तेजस मार्क 2 सिर्फ एक विमान नहीं, भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। एम का भारत का 5वीं पीढ़ी का ब्रह्मास्त्र। अगर तेजस मार्क 2 भारत की ढाल है, तो एम का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत की तलवार बनने जा रहा है। ये भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट होगा। इसकी खासियत है इसका स्टील्थ डिजाइन, यानी दुश्मन के रडार पर यह अदृश्य रहेगा। जब तक दुश्मन को पता चलेगा, तब तक एम का अपनी मिसाइलें दाग कर वापस जा चुका होगा। इसमें आंतरिक हथियार भी होंगी, जिससे इसका रडार सिग्नेचर और भी कम हो जाएगा। एम का प्रोजेक्ट पर भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिलकर काम कर रहे हैं। इसकी पहली उड़ान 2028 तक होने की उम्मीद है और 2032 तक इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। चीन का J-20 भले ही रूसी तकनीक की चोरी से बना हो, लेकिन एम का शुद्ध रूप से भारतीय दिमाग और अमेरिकी इंजन की ताकत से लैस होगा। और सबसे बड़ी बात, एम का में लगने वाला GE414 इंजन भारत में ही बनेगा। मतलब हम पूरी तरह आत्मनिर्भर होंगे। कावेरी इंजन, भारत का देसी दिल। रूस की गलती से सबसे बड़ा सबक ये मिला कि इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता सबसे जरूरी है। इसीलिए भारत ने अपने पुराने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा कर दिया है। कावेरी इंजन पूरी तरह से स्वदेशी इंजन है, जिस पर GTRE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट दशकों से काम कर रहा है। हालांकि इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थीं, लेकिन अब फ्रांस की सफरान कंपनी के साथ मिलकर इसे अपग्रेड किया जा रहा है। कावेरी इंजन को तेजस मार्क 1A और भविष्य के ड्रोन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कावेरी सफल हो जाता है, तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो खुद अपने फाइटर जेट इंजन बनाते हैं। तब न हमें रूस की जरूरत होगी, न अमेरिका की। हम अपने दम पर खड़े होंगे। और जब भारत अपने दम पर खड़ा होगा, तो चीन और पाकिस्तान की चोरी की तकनीक उसके आगे बौनी नजर आएगी। राफेल और मिराज 2000, फ्रांसीसी दोस्ती का फायदा। भारत ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि फ्रांस के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। राफेल विमानों की खरीद और उनके साथ आई मिटियोर और स्कैल्प मिसाइलों ने भारतीय वायुसेना को एक नया आयाम दिया है। राफेल वो विमान है जो किसी भी मौसम में, किसी भी हालात में दुश्मन को धूल चटा सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान राफेल का नाम सुनते ही कांपने लगता है। फ्रांस ने भारत को सिर्फ विमान ही नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी पूरी तकनीक भी दी है। भारत अब मिराज 2000 विमानों को अपग्रेड कर रहा है और उन्हें अगले 20 सालों तक सेवा में रखेगा। ये सब मिलकर एक ऐसा एयर पावर नेटवर्क बना रहे हैं जो चीन और पाकिस्तान के किसी भी हमले को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। स्वदेशी ड्रोन और लॉयटरिंग मुनिशन। भविष्य की जंग, आधुनिक युद्ध सिर्फ फाइटर जेट्स से नहीं, बल्कि ड्रोन और स्वचालित हथियारों से भी लड़े जाते हैं। भारत ने इस दिशा में भी जबरदस्त प्रगति की है। भारत के स्वदेशी रुस्तम 2 और कैट्स वॉरियर ड्रोन अब लद्दाख और अरुणाचल की सीमाओं पर तैनात हैं। ये ड्रोन 24 घंटे निगरानी रखते हैं और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकते हैं। इसके अलावा भारत ने कामिकाजे ड्रोन भी विकसित किए हैं, जो सीधे दुश्मन के ठिकानों पर जाकर विस्फोट कर देते हैं। ये तकनीक इजराइल और तुर्की के बाद अब भारत के पास भी है। जब चीन सोचता है कि उसके पास रूसी तकनीक से बने विमान हैं, तो उसे पता होना चाहिए कि भारत के पास अब ड्रोन का पूरा बेड़ा है, जो आसमान और जमीन दोनों पर कहर बरपा सकता है। भारतीय नौसेना और वायुसेना का संयुक्त बल रूस की गलती से उपजे खतरे को भारत केवल वायुसेना से ही नहीं, बल्कि नौसेना से भी निपटने की तैयारी में है। भारत के 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत अब हिंद महासागर में अपना दबदबा बना रहे हैं। इन पर तैनात MiG-29 के विमान और भविष्य में आने वाले नेवल वर्जन तेजस विमान चीनी नौसेना को खुली चुनौती देंगे। चीन अगर अपने लियोनिंग और शानडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स से भारत को डराने की कोशिश करे, तो उसे पता होना चाहिए कि भारतीय नौसेना के P-8I पोसाइडन विमान और ब्रह्मोस मिसाइलें उसके जहाजों को पानी में डुबोने के लिए काफी हैं। भारत अब 3 डायमेंशनल डिफेंस की रणनीति अपना रहा है। जमीन, आसमान और समुद्र, तीनों में हम मजबूत हैं।
साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बढ़त आज की जंग सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी लड़ी जाती है। भारत ने इस क्षेत्र में भी अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं। हमारी डिफेंस साइबर एजेंसी DCA अब चीन और पाकिस्तान के साइबर हमलों को न सिर्फ रोक रही है, बल्कि जवाबी हमले भी कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में भारत ने केल्ट्रॉन और अन्य स्वदेशी जैमिंग सिस्टम विकसित किए हैं, जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर सकते हैं। अगर चीन सोचता है कि उसकी चोरी की तकनीक से भारत डर जाएगा, तो वो गलत सोचता है। हम उसके सिस्टम को जाम करने और उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी में हैं। इन सब के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने रिश्ते पूरी तरह से नहीं तोड़े हैं। हम समझदार देश हैं। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन बनाना जरूरी है। भारत अभी भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। अपने सुखोई 30 AM के आए विमानों का अपग्रेड रूसी मदद से कर रहा है। लेकिन अब हम आंख मूंद कर रूस पर निर्भर नहीं हैं। हमने अपने विकल्प तैयार कर लिए हैं। भारत की नई रणनीति है मल्टीपल सोर्सेज, सिंगल गोल। हम अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस सबसे तकनीक लेंगे, लेकिन किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। हम अपनी स्वदेशी तकनीक को इतना मजबूत बनाएंगे कि किसी दूसरे देश की गलती या दगाबाजी हमें कमजोर न कर सके। आपको क्या लगता है, क्या रूस ने जानबूझकर ऐसा किया या वाकई में ये एक रणनीतिक चूक थी? क्या भारत को अब रूस से दूरी बना लेनी चाहिए और पूरी तरह से पश्चिमी गुट या आत्मनिर्भरता की ओर मुड़ जाना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि भारत की ये तैयारियां चीन और पाकिस्तान के खतरे को खत्म करने के लिए काफी हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ लिखिएगा। हम हर कमेंट पढ़ते हैं।